हाँ, मुझे यही था कि वो हिंदू है और वो खुद भी बोलता था कि मैं हिंदू हूँ और मंदिर वंदिर वो सब जाता था। आपके साथ गया मंदिर? हाँ जी, मंदिर गया है अच्छा। और दिवाली पे वो दिए जलाता है, सब कुछ करता है, सारे काम करता है वो। और उसकी बहनें भी उसमें उसका साथ दे रही थी। जब मैंने उसकी बहनों को बोला तो कह रही थी हम तो मसानी को, पता नहीं कौन सी मसानी माता को पूजते हैं। हाँ, बोला करता था, कहता था कि मतलब कि बीफ वीफ खाने के लिए तो वो बोलता ही था, और शादी वादी करने के लिए भी कहता था कि हाँ मतलब कि मतलब मैं शादी करूँगा तो तू मतलब हमारे धर्म में आ जा, और मतलब जो मैं बोलूँगा वो तेरे को करना पड़ेगा। सद्दाम सिद्दीकी ने साहिल बनकर एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद क्या हुआ, मैं उसी बिटिया के पास हूं और सीधा उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सद्दाम सिद्दीकी साहिल बना और कैसे इनको अपने प्रेम जाल में फंसाया और अब इनके साथ क्या वो कर रहा है और इन पर क्या बीत रही है। क्या कहेंगी, क्या नाम था उस लड़के का? उस लड़के का नाम सद्दाम सिद्दीकी है, और मतलब उसने मेरे को अपना नाम गलत बताया साहिल, पर उसका नाम सद्दाम सिद्दीकी है, ये मुझे बाद में पता चला। और मतलब वही फ्रॉड व्रॉड करता था मेरे साथ, गलत सलत करता था, चीट किया। और जब मुझे पता चला कि ये मतलब एक हिंदू, मतलब इसने हिंदू बताया था पर है मुस्लिम, जब मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है तो फिर मैंने इसको बोला तो वही गलत सलत बोलने लगा, धमकियां देने लगा मारने की, कि मतलब अगर तू पुलिस में जाएगी या कंप्लेन करेगी तो मतलब वही है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे घर वालों को नहीं छोड़ूंगा। कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या थी पूरा घटनाक्रम, कैसे रहा, कैसे मुलाकात हुई आपकी उस लड़के से? और जब मुलाकात हुई तब उसने क्या हिंदू आपको बताया अपने आप को, किस तरीके से उसका जो ट्रीट था आपके प्रति वो कैसा था? मतलब कि ये मुझे 2021 में मिला था सद्दाम सिद्दीकी, और इसने बोला कि मैं लड़कियों को जॉब देता हूँ और अगर तुम्हें कभी जॉब की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बात कर लेना। उसने अपना नंबर दिया मुझे और मुझे कांटेक्ट करता था और मुझे बार बार कॉल किया करता था। फिर एक दिन उसने मुझे बोला कि मतलब कि एक जॉब है और मतलब तुम अगर कर सकती हो तो कर लो, और उसने मुझे कौशाम्बी में बुलाया। तो मैं कौशाम्बी गई, तो फिर कौशाम्बी जाके मतलब वही है कि फिर उसने वही गलत सलत, मतलब उसने मतलब जो मेरी एफआईआर में लिखा हुआ है उसने गलत किया मेरे साथ। और मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं उसके पास, जो मतलब उसने वो कब ली मेरे को खुद भी नहीं पता, सच में बताऊं तो। आपको जॉब दिलाने के झांसे में लेकर उन्होंने, क्या जॉब दिलाने के झांसे के बाद क्या प्यार शुरू हो गया उनसे, करीबी आप करीब आ गए उनके या वो आपके करीब आ गए? क्या रहा, वो आपके करीब आ गया, उसने आपको प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करी, क्या रहा पूरा घटना? नहीं, मतलब वो फ्रॉड था, वो कोई प्यार व्यार नहीं करता था, फ्रॉड था वो। उसने मतलब इमोशनली ब्लैकमेल किया मेरे साथ और मतलब मेरे साथ चीट किया। उसको ये था कि शुरू से ही उसको मतलब धोखा देना या गलत करना, उसके मन में इंटेंशन ही वही थी कि ये हिंदू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। सद्दाम सिद्दीकी ने साहिल बनकर एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद क्या हुआ, आज ये आपको पूरी घटना बताएंगे कि किस तरीके से नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जा रहा है और उसके बाद उनके साथ क्या होता है। मेरे साथ एक लड़की खुद जो पीड़ित है वो मौजूद हैं, इन्हीं से पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगी, क्या हुआ आपके साथ? मुझे सद्दाम सिद्दीकी नाम का लड़का मिला जिसने अपना नाम गलत बताया मुझे, साहिल, और जॉब के बहाने से उसने मुझे बुलाया कौशाम्बी और मैं गई। वही उसने मतलब झूठ बोला कि जॉब दिलाऊंगा, तो मेरे से दोस्ती करी, उसने नज़दीकियाँ बढ़ाई मेरे से और मेरे साथ गलत सलत किया। और फिर उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसकी मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं उसके पास जिससे कि वो मुझे ब्लैकमेल करता था। तो फिर मैंने उसको बोला कि तुमने अपना नाम झूठा क्यों बताया, मुझे अपना सही नाम क्यों नहीं बताया। और ये पहले आपको उन्होंने अपना नाम साहिल बताया, तो साहिल बताया तो आपको क्या लगा कि वो हिंदू लड़का है? हाँ, मुझे यही था कि वो हिंदू है और वो खुद भी बोलता था कि मैं हिंदू हूँ और मंदिर वंदिर वो सब जाता था। आपके साथ गया मंदिर? हाँ जी, मंदिर गया है। अच्छा। और दिवाली पे वो दिए जलाता है, सब कुछ करता है, सारे काम करता है वो। और उसकी बहनें भी उसमें उसका साथ दे रही थी। जब मैंने उसकी बहनों को बोला तो कह रही थी हम तो मसानी को, पता नहीं कौन सी मसानी माता को पूजते हैं, ये सब बोलने लगी उसकी बहन। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मुझे बाद में पता चला कि वो मुस्लिम है। फिर वही मेरे को मतलब डराने धमकाने लगा, गलत सलत बोलता था कि तेरे को मतलब छोड़ूंगा नहीं, अगर पुलिस में जाएगी केस करेगी तो, और हम मुस्लिम्स ऐसे ही होते हैं, गलत सलत। तो मतलब वही है, मतलब डराता था मेरे को।
तो फिर कब कब आपसे उसकी मुलाकात हुई, कब आप लोगों की ये जो बात हुई है, या कब आप लोग मिले? मैं 2021 में मिली थी उससे। उसने नंबर लिया था जॉब के बहाने से कि मैं जॉब देता हूँ लड़कियों को, तो जॉब के बहाने से उसने मुझे बुलाया था, मेरे से बातचीत करने लग गया था। इसी तरीके से बात करता था, गलत सलत बोलता रहा, फिर वही सब। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं मतलब ये मेरे को, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, चीट किया है, तो मतलब मैं इसके खिलाफ मतलब कार्रवाई ज़रूर करूँगी। आपके साथ क्या लिविंग में भी रहे वो? हाँ, मतलब लिविंग में भी रहा है, मुझे लेके गया है, अलग अलग जगहों में लेके गया है, बुलाता था मेरे को, अगर नहीं आएगी तो मतलब तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरी फ़ोटोज़ हैं लीक कर दूंगा, इधर उधर दोस्तों को दिखाऊंगा, ये करूंगा। तो मजबूरी में, मेरे घर में कोई है नहीं, मैं खुद वैसे ही परेशान, तो यही सब बोल करके फंसाया उसने, गलत सलत किया। तो फिर मैंने कार्रवाई की, तो उसकी बहनें भी घर आई, मुझे गलत बोला, डराया धमकाया। अभी भी मतलब कॉल वॉल करता है, व्हाट्सअप कॉल करता है कि मतलब केस वापस ले ले, और ये सब मतलब करेगी तो हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तू जानती नहीं है। आपको कब ये पता लगा कि साहिल सद्दाम सिद्दीकी है? कब आपको ये पता लगा? ये मुझे, वो साहिल जो हिंदू बताकर आपसे प्रेम कर रहा था, आपसे मुलाकात कर रहा था, आप लोग एक साथ भी घूमने भी गए, तो ये पता कब लगा कि वो साहिल नहीं, हिंदू नहीं, बल्कि सद्दाम सिद्दीकी एक मुस्लिम लड़का है? ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो एक हिंदू लड़का है, मतलब एक मुस्लिम लड़का है, और उसने अपने आप को हिंदू बताया था कि मैं हिंदू हूँ। तो ये काफ़ी टाइम बाद पता चला, तो फिर वही झगड़े होने लगे, मैं बोलने लग गई, इसको पूछने लग गई, तो गुस्सा करता था मेरे को, मारता वारता भी था, एक दो बार उसने मुझे मारा भी है कि मतलब क्या हुआ अगर मुस्लिम हो तो। और मतलब हम लोगों में ये सब करना कोई गलत नहीं है, हमारे तो उसमें ये लिखा ही है, हिंदू लड़कियों के साथ गलत करना कुछ गलत नहीं होता, ये सब मतलब बोलता था मेरे को। तो इसीलिए फिर अभी तक मतलब एफआईआर हो रखी है गाज़ियाबाद से, तो अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन में भी हूँ। मैं ही जानती हूँ कि मतलब मैं यहाँ तक मैंने कितना मतलब वो स्ट्रगल किया है इन सब चीज़ों को लेके। मेरे परिवार वाले भी बहुत परेशान हैं, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, और मतलब अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने उस पर एफआईआर दर्ज करवाई है, अपनी जो आपके साथ घटित हुआ, जो आपके साथ बीता, वो आपने प्रशासन को बताया है, लेकिन अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है अरेस्ट। कहाँ से एफआईआर दर्ज हुई है? कौशाम्बी गाज़ियाबाद। हाँ जी। तो एक बात बताइए, क्या इस बीच में कितने साल आप लोग साथ रहे, मतलब कितने साल आपकी बातचीत रही उससे, दोस्ती रही, या फिर जो भी आप लोग साथ रहे? 1-1.5 साल वो मेरे साथ रहा, और इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, इन सब चीज़ों में उसका साथ दिया जा रहा है। उसमें कुछ मतलब कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे हिंदू धर्म से भी हैं, जो उसका साथ दे रहे हैं इन सब चीज़ों में। वो मैं नाम नहीं बता सकती, पर मेरे को पता है उन लोगों ने भी उसका साथ दिया है, और पुलिस वालों ने भी उसकी अरेस्टिंग नहीं की। और मतलब मैं बोलती हूँ कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, तो फिर वही मेरे को बोल दिया जाता है कि मतलब अरेस्टिंग होगी, अभी नहीं होगी, ऐसे मतलब बोल दिया जाता है ये सब। तो क्या जब आप उसके साथ रहीं, इस बीच कभी ऐसा हुआ कि उसने आपको बोला हो, जब आपको पता लग गया कि वो सद्दाम सिद्दीकी है, साहिल नहीं है, तो क्या इस बीच कभी ऐसा रहा कि उसने आपको प्रेशर किया हो कि बीफ खाने के लिए, या फिर जो इस्लामिक में होता है, जो मुस्लिम करते हैं, या फिर उसने कहा आपसे कि चलो कोई बात नहीं, हम शादी कर लेंगे, अब हम निकाह कर लेंगे, अब तो कोई बात नहीं, हम इतने दिन साथ रहे, कभी इस तरीके का प्रकरण हुआ क्या? हाँ, बोला करता था, कहता था कि मतलब कि बीफ वीफ खाने के लिए तो वो बोलता ही था, और शादी वादी करने के लिए भी कहता था कि हाँ मतलब कि मतलब मैं शादी करूँगा तो तू मतलब हमारे धर्म में आ जा, और मतलब जो मैं बोलूँगा वो तेरे को करना पड़ेगा, ये सब कहता था। वो बोलता था मेरे को, फोर्सफुली भी बोलता था, और गलत सलत तो वो करता ही था मेरे को फोर्सफुली, तो उसने गलत सलत किया ही है मेरे साथ। तो कभी मारपीट भी करी आपके साथ? हाँ, मारता भी था, गलत सलत भी बोलता था, मेरी जात को लेके भी बोलता था, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, दलित हूँ, तो मुझे कहता था कि मतलब कि तू दलित है, ये सब मतलब मेरी जात को लेकर भी उसने मुझे बहुत सब गलत सलत बोलता था, ये सब बोलता था वो जात वात को लेकर भी। यानी आप दलित समुदाय से आती हैं, तो उसने आपके समाज के लेकर भी आपको टिप्पणी करी कि आप, वो मेरी जात को लेके भी मुझे गलत सलत बोला करता था कि मतलब, तो जात वात को लेके तो वो बोलता ही था, और भी मतलब कहता था कि मेरे मतलब हमारे समाज में हिंदू लड़कियों के साथ गलत करना कोई गलत नहीं है।
यही सब। और मैं इसीलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ आस्था माँ जी के पास। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे पता है कि मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ, कितना मतलब मेरे को डर भी है ऐसे लोगों से कि कब वो मेरे साथ कुछ गलत कर दे, मुझे नहीं पता इसका भी। और मैं यही चाहती हूँ, योगी जी से मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि मतलब उस लड़के की अरेस्टिंग होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और वो मतलब अभी तक जो नहीं हुआ है, मतलब उसकी अरेस्टिंग भी नहीं हुई है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप जब उसके साथ थे तो और लड़कियों से भी उसका कोई वो रहा हो, और लड़कियां भी बीच में ऐसी आई हों कि आपको लगा हो कि मेरे साथ ही नहीं, इसने और भी लड़कियों को इस तरीके से झांसे में लिया, क्योंकि नौकरी लगाने के नाम पर जिस तरीके से आपके साथ किया या आपको नंबर दिया, उसकी सोच वही थी कि इन लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर वो किया जाए और इनसे कहीं ना कहीं एक तरीके से इनको प्रताड़ित किया जाए या इनको टॉर्चर किया जाए, फंसा के प्रेम में। हाँ, जिस होटल में उसने मुझे बुलाया था, कौशाम्बी के सनसाइन होटल में, उस होटल में मतलब मेरे अलावा और भी लड़कियों को ले गया है वो वहाँ पर। वो मुझे बताया करता था कि तुमसे पहले भी मैं और लड़की और को लाया है। और जो वहाँ का मैनेजर है वो भी इसको पहले से ही जानता है। मतलब मेरी बिना आईडी लिए हुए उसने मुझे अंदर जाने दिया। मतलब वो उसको पहले से जानता है। वो मैंने होटल वाले ने आपकी आईडी नहीं ली, आप कभी गए कभी उसके साथ तो उसने मेरे से आईडी नहीं ली। वो पहले से जानता है उसको। और भी लड़कियों को लाया है, उसने खुद बताया था कि मैं और भी लड़कियों को यहाँ लेकर आया हूँ। जो कि मतलब जांच अच्छे से की नहीं उसकी। अगर जांच होगी तो उसमें पता चलेगा कि हाँ ये किस किस लड़की को पहले लेके आया और कितनी हिंदू लड़कियों के साथ इसने ऐसा किया है। क्योंकि हर लड़की मतलब ये सब कर नहीं पाती जो मतलब मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन की। और बाकी लड़कियां शर्म से चुप रह जाती हैं, फैमिली की वजह से बहुत सी चीज़ें होती है जो नहीं कर पाती, डर की वजह से। इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि इसका पता चलना चाहिए, ताकि मतलब और भी लड़कियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो लड़कियां भी थोड़ी सतर्क हो जाएं, समझ जाएं कि मतलब ये सब मुस्लिम्स एक जैसे ही होते हैं, कोई भी ये ऐसा नहीं है। इनका धर्म में ये चीज़ें सब सिखाई जाती हैं। डर लग रहा है आपको भी? आपने हिम्मत दिखाई, हालांकि आपने कंप्लेन दर्ज करवाई, क्या डर लग रहा है उसने फिर दोबारा से आपको फ़ोन किया कि भाई धमकाने की कोशिश की, या फिर उसके परिवार से किसी ने आपको फोर्स करने की कोशिश की कि छोड़ो मुकदमा वापस ले लो, या समझौता करने की कोई कोशिश की आपके साथ? हाँ, उसकी बहनें मेरे घर आई थी तो बोल रही थी, डरा धमका भी रही थी और कह रही थी अपना केस वापस ले ले, केस मत कर, और मतलब तू जानती नहीं है, वही सब बोलती थी। हम लोगों का तो हम तो क्या है, हमारा तो यही है, हमारे मुस्लिम धर्म में तो ये सब तुझे पता नहीं कितने खतरनाक लोग होते हैं, फालतू में अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करना चाहती है ये सब करके। यही सब मतलब डराया धमकाया जाता था मेरे को। अभी भी मतलब फ़ोन्स आते हैं, वो व्हाट्सअप कॉल करता है ताकि रिकॉर्ड ना हो जाए, इसलिए कहता है अपना केस वापस ले ले, ये जो तूने केस किया है ना वापस ले ले, नहीं तो फिर। क्या कहेंगे, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हालांकि योगी जी लगातार महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सजग रहते हैं, और महिलाओं के लिए तो बहुत बड़े कदम उत्तर प्रदेश की सरकार उठा रही है। क्या कहना चाहेंगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? आप क्या कहना चाहेंगी? प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ योगी जी से कि इस लड़के के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इसने मेरे साथ किया है ये और लड़कियों के साथ भी करेगा, तो मतलब इसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। जैसा इसने मेरे साथ गलत किया ये और भी लड़कियों के साथ ऐसा गलत करेगा। इसीलिए और धमकियाँ देता है, अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं मेरे को ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, और मुझे इससे डर भी है बहुत ज़्यादा। आस्था माँ से कैसे मुलाकात? आस्था माँ जी से मेरी मुलाकात मतलब जहाँ मैं जॉब करती थी वहीं सर हैं, उन्होंने मतलब मेरी मुलाकात आस्था जी माँ से कराई थी। आप क्या कहेंगी, इस तरीके के प्रकरण लगातार सामने आते हैं, हालांकि मैं कई बार इस तरीके के प्रकरण को रिकॉर्ड भी करता हूं, शूट भी करता हूं, उनके जो पीड़िता होती है उससे हम बात भी करते हैं, और आपके पास तो लगातार ऐसे प्रकरण आते ही रहते हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या हो रहा है? मेरे को बहुत दुख हो रहा है। ये बात हिंदू बच्चियां क्यों नहीं समझ पा रही हैं, आखिर क्यों ये लव जिहाद के सीन में पकड़ी जाती हैं। अब ये देखिए, ये आपको कहीं ना कहीं से, अब बच्चियां, मैं कहूँ कि बच्चियां गलत हैं, आपको ये देखकर लगता है कि ये मुसलमान है, शक्ल से लगता है नेपाली लग रहा है
कि जैसे नेपाल से आया हो छूट के। तो मेरा कहने का मतलब है ये कहीं ना कहीं बच्चियां फंस जाती हैं और फिर लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। आज वो बहुत पीड़ित है और लगातार 3-4 दिन से मुझे कॉल कर रही थी कि माँ जी मेरी बात सुन लो, मुझे सुन लो एक बार, ये ना हो कि कल को मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए फिर आप बाद में पछताओगी कि मैंने क्यों नहीं सुना। ये हमेशा यही बात बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। और ये कोई पहली लड़की नहीं है, ये बहुत सी लड़कियों के साथ आगे ये कुछ कर चुका है। आपने अभी सुना कि होटल वाले ने इसकी आईडी नहीं देखी। नहीं तो आप किसी भी होटल में जाते हो, जहां तक मैंने सुना है कि आईडी सबकी चलती है, जितने भी लोग जाते हैं सबकी आईडी चलती है। और वो बच्ची बता रही कि उसकी आईडी नहीं, क्योंकि वो रेगुलर वाला कस्टमर है, रोज उसको नोट देता है, क्योंकि रोज नई नई लड़कियां हिंदुओं की लाता है। मैं तो हिंदुओं अपने संतातियों से कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे आखिर संस्कार कहाँ चले गए कि तुम्हारी बच्चियां ऐसे गंदे लोगों के साथ बहक जाती हैं और जाके होटलों पे अपना टाइम स्पेंड करती हैं। तो आखिर कहाँ कमी रह गई हिंदुओं में, सनातनियों में, आखिर कहाँ कमी रह गई उन माँ बाप को जो अपनी बच्चियों को शिक्षा नहीं देते। बहुत दुख हो रहा है। और मैं योगी जी से तो देखो मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ योगी जी का, मैं सही बताऊँ दिल से सम्मान करती हूँ और दंडवत प्रणाम करती हूँ कि ऐसे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी, मैं तो चाहती हूँ आने वाले समय के प्रधानमंत्री भी हमारे योगी जी हों। और बिल्कुल मुझे उम्मीद है योगी जी से कि योगी जी इसको इंसाफ जरूर दिलाएंगे, क्योंकि योगी जी के राज्य में किसी पीड़ित को इंसाफ ना मिले ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में आप आज समा क्या कहेंगी जो लोग, इन्होंने कहा कि वो मंदिर भी गया, इन्होंने कहा कि वो लगातार इनको दिए भी जलाए उसने दिवाली पर, लगातार इनको झांसा देता रहा हिंदू बन के, लेकिन जब असलियत पता लगी तो इनको कहा कि भाई असलियत पता लगी तो इनको कहा कि चलो कोई बात नहीं है, सहमति से शादी कर लो, तुम धर्म परिवर्तन कर लो और सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हें मेरे घर में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ खिलाने की भी उसने बात करी जो शायद सनातन में तो उसको गाय माँ माना जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं हर वीडियो में क्या बोलती हूँ कि ये लोग इनको हिंदू लड़कियां पटाने के लिए, उनको बहलाने फुसलाने के लिए कलावा बांधना पड़े, मंदिर जाना पड़े, तिलक लगाना पड़े, गुरुद्वारा कुछ भी करना पड़े, ये किसी हद तक किसी नीचता तक भी गिर सकते हैं। सिर्फ इनको हिंदू लड़की टारगेट करनी, क्योंकि इनको इस्लाम से मोटा पैसा मिलता है, इनको 10-10 20-20 लाख मिल जाते हैं। इनको क्षत्रिय की फंसाओगे, गुप्ता की फंसाओगे, तुम ब्राह्मण की फंसाओगे, तुम उसकी फंसाओ, शूद्र की फंसाओ, इनको इनका टारगेट होता है, इनको पैसे मिलते हैं। तो भाई ये किसी हद तक जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि अब आप देख लो निकिता का हाल देख लो, अंकिता का देख लो, खुशी का देख लो, काजल का देख लो, ये अभी जो हमारी बच्ची 35 टुकड़ों में कटी है, क्या इसका नाम था, अरे ये बच्ची का मैं नाम भूल गई, 35 टुकड़ों में इसको काट दिया गया। और मुस्लिम लोग क्या बोल रहे हैं, ना वो तो मुसलमान नहीं था, तो कौन था वो कौन था, श्रद्धा कुड़ी लड़की बेटिया का नाम है, तो वो कौन था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भैया कम से कम इसको कड़ी से कड़ी सजा हो और इसको बताया जाए दूसरे लोगों को भी। और मैं प्रशासन से यही चाहूँगी कि उस बच्ची को धक्के खाते इतना टाइम हो गया, रोज बच्ची थाने जाए और आप कह दो कि कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होती, बेटी के साथ होता है या जिसके अंदर दर्द होता है ना, सिर्फ वो ही जानता है कि उसका मिसयूज कैसे किया गया। उस बच्ची को 1.5 साल पीड़ित किया गया, फिर उसको कहा गया कि तुम्हें ब्रीफ खाना पड़ेगा। क्यों खाएगी वो, तुम सुअर खा लो, तुम सुअर खाओ ना, वो ब्रीफ क्यों खाएगी, उसको तो गौ तो हमारी माता होती है, तो सुअर तो तुम्हारा बाप नहीं होता ना, खा लो तुम सुअर। तो मेरा कहने का यही मतलब है, ये लड़कियों को आगे भी मेरे पास ऐसे ही केस आया था, उसके मुंह में ठूस दिया जाता था, ब्रीफ उसके मुंह में ठूसा जाता था और वो लड़की रो के चिल्ला के उसकी आंखें लाल हो जाती थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सनातन की बच्चियों से भी भैया कि ये देखो मेरे जुड़े हाथ, सुधर जाओ, संभल जाओ, क्योंकि बच्चियां एक जैसा थोड़ी। हाँ, और कैसे होते हैं अच्छे वाले, कौन से होते हैं फिर अच्छे वालों के, कहाँ लिखा होता कि ये अच्छा मुसलमान है। भैया अच्छा हो तो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये प्यार अंधा, ये प्यार अंधा हो जाता है, अंधे के चक्कर में कहती है नहीं माता जी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है माता जी। ये देखो ये भी किसी दिन कहती होगी, क्या नाम है, हाँ ये भी सदाम, जब कोई इसको समझाता होगा कि बेटा ये मुसलमान है, जब पता लगा ये कहती होगी नहीं ये ऐसा नहीं है, ये तो अच्छे वाला मुसलमान है। तो अच्छे वाला हो बुरे वाला हो एक ही किताब पढ़ते हैं, कुरान,
ठीक, जो उसमें बताया जाता है ये वो ही करते हैं। और अच्छा बुरा कोई नहीं होता। अगर अच्छे वाले होते तो अच्छे वाले इसके साथ आके खड़े होते ना कि बेटा हम इंसाफ दिलाएंगे इससे तुझे। तो अच्छे वाले तो जब हिंदुओं के साथ कुछ होता अच्छे वाले नजर नहीं आते। अच्छे वाले तो अब जो मुसलमान लोग जो 2 जल गए हैं बच्चे, अच्छे वाले तो उनके साथ है। इनके साथ तो कोई नहीं आया कि मोनू ने गलत नहीं किया। तो अच्छे बुरे की भैया आप लोग मीडिया वाले बोलते अच्छे नहीं लगते, ये अच्छे हो बुरे हो ये सब एक ही किताब पढ़ने वाले, कोई फर्क नहीं इनमें। अगले सवाल आपसे क्या कहेंगी, कुछ जो लड़कियां आज भी इस अंदेशे में हैं, जो इस अंधकार में जी रही हैं और प्रेम जाल में कहीं ना कहीं फंस जाती हैं और फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है या बाद में उनके संग घटनाएं हो जाती हैं? तो मैं उन सब से यही कहना चाहती हूँ, उन सब लड़कियों से, कि मुस्लिम्स लड़कों के मतलब कि उसमें तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सब मुसलमान लड़के मतलब ये धोखा ही देते हैं, गलत करते हैं। जैसे और भी लड़कियों के साथ हुआ, श्रद्धा के साथ हुआ, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, और जैसा मेरे साथ हुआ, ऐसे ये मतलब धोखा ही देने के लिए हिंदू लड़कियों को पकड़ते हैं। इनके टारगेट ही वही होता है कि मतलब इनको इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, उसके बाद मतलब छोड़ देना है इनको इनके हाल पे। फाइनेंशियली इस स्टेटस कैसा था? क्या पैसे से मजबूत नज़र आया आपको, या फिर ऐसा लगा कभी कि जब आप जैसे आप घूमने फिरने जाते थे कि कहीं उसको बाहर से कोई संपर्क सूत्र हो रहा है या बाहर से कोई कांटेक्ट हो रहा है? नहीं, वो मतलब मुझे बाहर लेकर गया है, बाहर लेकर गया है, पर मतलब ऐसा मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आया, ना ही मुझे कुछ ऐसा दिखा। पर हाँ, लेके तो जाता था बाहर इधर उधर, जैसा मैंने अपनी FIR में लिखा है। तो ये तस्वीर है सद्दाम सिद्दीकी किस तरीके से साहिल बनकर इनको यूज़ कर रहा था, इनको प्रताड़ित कर रहा था, लेकिन जब उसकी असलियत पता लगी तो किस तरीके से फिर इनकी प्रताड़ना उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और गंदी गंदी गालियों के साथ इनको कहा गया कि कोई बात नहीं, तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, फिर कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ें कर लो, हमारा परिवार आपको एक्सेप्ट कर देगा। लेकिन किस तरीके से एक मुस्लिम लड़का सद्दाम सिद्दीकी हिंदू साहिल बनकर इस पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा कर इनका यूज़ कर रहा था, ये आपने देखा। और आप भी इस खबर पे अपनी राय जरूर रखिए, लेकिन आप सतर्क रहिए और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को संस्कार जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप संस्कार नहीं देंगे तो जिस तरीके से श्रद्धा और कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरीके से प्रेम जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद करती हुई नज़र आ रही हैं और बाद में हाथ में खाली हाथ नज़र आता है और जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है।